साथियों नमस्कार। और कल की वीडियो में आपने सुना था कि किस प्रकार योगारूढ़ मनुष्य के लक्षण श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को बताए हैं। और आपको मैं बताऊं, उन्होंने कहा था कि जो व्यक्ति, जो पुरुष अपने आप को पर ब्रह्म परमात्मा में लगाता हुआ सभी भूतों में मुझको देखता है, वो अत्यंत आनंद का अनुभव करता है। और आगे उन्होंने ये कहा था कल के वीडियो में कि जो सर्वव्यापी प्रभु को, परमात्मा को एक ही भाव से सभी में समभाव रूप से देखता है, संपूर्ण भूतों में आत्मा को कल्पित देखता है और आत्मा को संपूर्ण भूतों में देखता है, वही योगी है, वही योगी कहलाने लायक है। और आज आगे फिर श्री कृष्ण जी देखिए क्या कह रहे हैं, श्लोक संख्या 30 में सुनिए क्या कहते हैं। कह रहे हैं कि कैसा होना चाहिए योगी को। यो मां पश्यति सर्वत्र है, सर्वं च मयि पश्यति, तस्या अहं न प्रणश्यामि, स च मे न प्रणश्यति। और ये कह रहे हैं कि यह सर्वत्र मां पश्यति, कि जो सब व्यक्तियों में, सब जगह पर, संपूर्ण भूतों में सबके आत्मरूप मुझ वासुदेव को ही देखता है। यह सर्वत्र मां पश्यति च सर्वम मयि पश्यति, और संपूर्ण भूतों को मुझ वासुदेव के अंतर्गत देखता है। यानी कि संपूर्ण भूतों में मुझको और सभी भूतों में मुझको और मुझको सभी भूतों में, इस प्रकार से देखता है। पश्यति तस्य अहम न प्रणश्यामि, उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता हूं, उसके लिए मैं ऐसा नहीं होता कि उसको मैं दिखाई न दूं। और सच ने और से में न प्रणश्यति, और नहीं वे मेरे लिए वो अदृश्य होता है। इसका अर्थ क्या हुआ कि जो व्यक्ति सभी व्यक्तियों के अंदर मुझे देखता है और मेरे अंदर सभी भूतों को देखता है, मैं उसके लिए कभी अदृश्य नहीं होता और नहीं वो मेरे लिए कभी अदृश्य होता है। अर्थात मैं भी सदैव उस व्यक्ति के साथ रहता हूँ, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। और इससे अगले श्लोक में कह रहे हैं, उससे आगे कहते हैं श्लोक संख्या 31 में, सर्वभूत स्थितम यो मां भजत्येकं तवामास्थितः, सर्वथा वर्तमानो अपि स योगी मयि वर्तते। और इस प्रकार जो पुरुष एक ही भाव से स्थित होकर, एक ही भाव में स्थित होकर आत्मरूप से, जो अपनी आत्मा को एक ही भाव से कायम में लगा देता है, मुझ सच्चिदानंद घन वासुदेव में लगा देता है, वह योगी सब प्रकार से बरतता हुआ भी मुझ में ही बरतता है। अर्थात वह योगी सब प्रकार के कार्य करता हुआ भी ऐसे कार्य कर रहा है जैसे कि वह सब कुछ मेरे लिए ही कर रहा हो। भजति सहयोगी सर्वथा वर्तमान अपि मयि वर्तते, वह बरतता हुआ भी काहे में बरत रहा है, मुझ में ही बरत रहा है। ऐसा यहाँ पर श्री कृष्ण जी बता रहे हैं। अर्थात आनंद घन परमात्मा के अंदर एक ही भाव से स्थित हुआ व्यक्ति सभी कार्य करता हुआ भी वह ऐसे ही कर रहा है जैसे कि वह मुझ में ही रह करके वह सब कार्य कर रहा है। और इससे अगले श्लोक में, श्लोक संख्या 32 में कह रहे हैं, आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति यो अर्जुन, सुखम वा यदि वा दुखम से योगी परमो मतः है। और अब क्या कह रहे हैं, देखिए अपना मत बता रहे हैं। श्री कृष्ण जी ने क्या बताया, अपना बताया कि मैं कैसे मानता हूँ। ये कह रहे हैं कि हे अर्जुन, जो योग के रास्ते पर आरूढ़ जो व्यक्ति अपनी भांति संपूर्ण भूतों में सम देखता है, यानी कि जितने भी और दूसरे अन्य पुरुष हैं, जीव जंतु हैं, उन सबको
अपने ही समान देखता है, अर्थात जो दुख दर्द उसे होते हैं वो दुख दर्द दूसरे को भी हो रहे हैं। जो योगी इस प्रकार सम देखता है, समभाव से देखता है, और सुखम वा यदि, और सुख यदि वा अथवा दुख को भी सम देखता है, अर्थात सुख और दुख दोनों में सम देखता है, वह योगी परम श्रेष्ठ माना गया है। अपना मंतव्य श्री कृष्ण जी ने यहाँ पर बताया कि ऐसा योगी जो सब भूतों में सुख और दुख को अपने ही समान सम देखता है, वह योगी परम श्रेष्ठ माना गया है। सहयोगी परमे मत है, ऐसा मेरा मत है, ऐसा माना गया है। और इतना जब श्री कृष्ण जी ने अर्जुन से कहा और इतनी बातें योग के विषय में बताई, अब यहाँ पर अर्जुन का प्रश्न पैदा होता है। अर्जुन देखिए क्या कह रहे हैं। अर्जुन उवाच, अर्जुन ने कहा, यो अहम योगस्त्वा प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चंचलत्वात् स्थितिं स्थिराम। और उन्होंने कहा कि हे मधुसूदन, हे श्री कृष्ण, ये जो आपने योग बताया है, ये जो योग आपने समभाव से कहा है, अयम योगे त्वया साम्येन प्रोक्त चंचलत्वात्, कि यह चंचलत्वात् यानी कि चंचल होने के कारण मैं क्या देखता हूँ, मैं इसकी स्थिति को नित्य नहीं देखता हूँ, अर्थात यह स्थिति, इसके अंदर कोई स्थायित्व नहीं है, ये चलायमान है, ये चंचल रहने वाली है, अर्थात मन की स्थिति को मैं चंचल देखता हूँ। और आगे कहते हैं, अहम एतस्य स्थिराम न पश्यामि, जिस योग की स्थिति का आपने वर्णन किया है, मैं इसको नित्य नहीं देखता हूँ, अर्थात इसको एक समान रहने वाला नहीं देखता हूँ। और आगे फिर अर्जुन ने अपनी मन की बात कही, क्या कहते हैं, चंचलम ही मन कृष्ण है प्रमाति बलवद्दृढ़म तस्या अहम निग्रहम मन्ये वायोरीव सुदुष्करम। और ये कहते हैं, क्योंकि हे श्री कृष्ण जी, ही कृष्ण है मन है चंचलम, क्योंकि ये मन अत्यंत चंचल है, बड़ा ही चंचल है, प्रमथन स्वभाव वाला है, अर्थात स्थिर स्वभाव वाला नहीं है, प्रमथन स्वभाव वाला, और बड़ा दृढ़ और बलवान है। अब देखिए श्री कृष्ण जी से अर्जुन ने अपने मन की व्यथा रखी और उनकी बात का क्या उन्होंने जवाब दिया कि ये मन बड़ा बलवान है और प्रमथन स्वभाव वाला है, अर्थात ये स्थिर रहने वाला नहीं है, बड़ा चंचल है। और अतः तस्य निग्रहम अहम वायोर इव सुदुष्करम, इसलिए इसको वश में रखना वायु के समान, वश में रखने के समान दुष्कर है। उन्होंने कहा कि ये मन चूंकि चंचल है, प्रमथन स्वभाव वाला है और बड़ा बलवान है, इसलिए इसको वश में रखना इसी प्रकार है जैसे कि वायु को वश में रखना। और ये आज श्री कृष्ण जी से अर्जुन ने अपनी बात कही, और कल देखिए श्री कृष्ण अर्जुन की शंका का क्या समाधान करते हैं। ये वीडियो फिर आगे भी जारी रहेगी, तब तक के लिए धन्यवाद।